सभी के एक खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। झारखंड के कुछ हिस्से जो खास तौर पर बहुत पिछड़ा हिस्सा है, वहां पर धर्म परिवर्तन के मामले हमेशा सुर्खियों में रहा है। सरकार इस बात को लेकर काफी गंभीर है। शायद यही कारण है कि इस बार राज्य में झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक को मंजूरी मिला है कैबिनेट की तरफ से। अब इसे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि अगर किसी ने जबरदस्ती या फिर बहला फुसलाकर किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करता है तो वो संगीन अपराध माना जाएगा और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। यानी कि जो कानून है, कानून अपनी कार्रवाई करेगी और इसमें सजा का प्रावधान है। गैर जमानती इस पर धाराएं लगेंगी और जो व्यक्ति इसका दोषी पाया जाता है तो उसे 4 वर्ष का सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना, माफ करें 4 वर्ष का सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान होगा। यानी कि सरकार की तरफ से कोशिश है कि इस राज्य में धर्म परिवर्तन कराने को लेकर अगर कोई पहल करता है और वो भी किसी की इच्छा के खिलाफ, तो कठोर कार्रवाई होगी। इसको लेकर आज कहीं ना कहीं चर्चा है। हम भी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा करने से पहले आपको दिखाना चाहते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड में धर्मांतरण अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के मकसद से लाया गया झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। अब सरकार इस बिल को विधानसभा में पेश करेगी। धर्म स्वतंत्र विधेयक के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करता है, लोभ देकर, लालच देकर या कपटपूर्ण तरीके से, तो इस विधेयक के तहत उसको प्रावधान है कि 50,000 रुपए का जुर्माना या 3 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि विधानसभा में बिल पेश होने से पहले इस मुद्दे पर सियासत गरमाने लगी है। सत्ता पक्ष ने एक सुर में इस विधेयक का समर्थन किया है। इससे कम कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि विधेयक रोक नहीं रहा है कि आप धर्म मत बदलिए। आप धर्म बदलिए तो आप लिखित रूप में बता दीजिए कि हम स्वेच्छा से धर्म बदल रहे हैं। इसलिए इसका नाम भी सरकार ने जो निर्णय लिया है, कल कैबिनेट की बैठक में लिया है, बहुत अच्छा निर्णय है और इसका कठोरता से पालन कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि विपक्ष ने विधेयक को लेकर अपने रुख कड़े कर दिए हैं। अब उस विधायक में क्या है नहीं है, लेकिन जो विषय आया अखबार में और जो मैंने उनका प्रेस रिलीज मैंने देखा, तो मैं कह सकता हूं कि भारत की जो नागरिक का जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को ही समाप्त करने की उन्होंने प्रयास किया है। आपको बताते हैं झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 है क्या। विधेयक में लालच देकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर जेल की सजा के अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में धर्मांतरण कराने वालों को दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की जेल और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है। अगर किसी SC ST या महिला का किसी ने धर्म परिवर्तन कराया तो उसे 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे उसकी सूचना उपायुक्त को देनी होगी। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की सूचना सरकार को नहीं देने पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और रघुवर सरकार इस दौरान सदन के पटल पर विधेयक रखेगी। अगर ये बिल कानून का रूप अख्तियार करता है तो ऐसा करने वाला झारखंड देश का 8वां राज्य होगा। राज्य गठन के 17 साल की अवधि में पहली बार कोई सरकार धर्मांतरण के मुद्दे पर इतनी मुखर और सक्रिय हुई है। सरकार का सदन में बहुमत है, ऐसे में बिल पास कराने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि विपक्ष के विरोध के कारण सदन में हंगामा और सूबे में सियासी माहौल गरमा सकता है। नरेंद्र, ETV न्यूज, रांची। आपने रिपोर्ट देखी। सरकार ने जो फैसला लिया है, उस फैसले के बाद जो ईसाई धर्म महासभा है उसकी तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है। पहले उस प्रतिक्रिया को हम सुन लें। ईसाई समुदाय को ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से राज्य सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, धर्मांतरण निषेध बिल जो लाया गया है, ये संविधान के प्रावधानों के विपरीत है और ये बोला जाए कि ये गैर संवैधानिक प्रस्ताव है राज्य सरकार का। और हम इसे एक काला कानून कहना चाहते हैं कि ये एक समुदाय के नाम पे काला कानून राज्य सरकार ला रही है ताकि उस समुदाय को उस कानून के माध्यम से प्रताड़ित किया जाए, उसको भयभीत किया जाए। आपने बयान सुने। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये काला कानून है। ये कितना काला कानून है और कितना सफेद, वो हम चर्चा करेंगे।
आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जेबी तुबिद साहब, जो कि भाजपा की तरफ से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। साथ में हैं बंधु तिर्की जी, जो कि झारखंड विकास मोर्चा से हैं, आदिवासी समूह के बड़े नेता माने जाते हैं। साथ में हैं विनोद पांडे साहब, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से एक बड़ा नेता है। हम सबसे पहले तुबिद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार को इस बिल को लाने के लिए जिस तरह से बिल लाया गया उसके पीछे क्या मजबूरी थी? देखिए, मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा जी कि धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी थी जी, और वो एक धर्म विशेष के प्रति उन्होंने उलगुलान किया और अन्य बातें भी थी उसके साथ। इसके बाद 1964-65 के आसपास आदिवासियों के महान नेता स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने जी इस विषय को संसद में उठाया और संसद में बहुत ही गंभीर चर्चा हुई, और जैसा होता है राजनीतिक कारणों से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर आप भारत के मानचित्र को आप देखेंगे जी, तो आप देखेंगे जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति समुदाय के लोग रहते हैं, पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, उसमें पिछले 50 वर्षों में जो धर्म का प्रोफाइल है, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन देश और राज्य के लिए चिंता का विषय है। और जैसा भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रहने का संकल्प लेती है जी, और उसी पृष्ठभूमि में ये सारे बिल आए हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि झारखंड कोई पहला राज्य नहीं है, इसके पहले कई राज्यों में, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं, कांग्रेस की सरकारों ने भी इस बिल को लाया है। जी बंधु तिर्की जी, जेबी तुबिद साहब की जो सोच है उसमें ये है कि जो झारखंड राज्य है, और ख़ासतौर पर अगर इसके जो ऐतिहासिक पहलू हैं, और ख़ासतौर पर अगर किसी विशेष धर्म की बात करें, कुछ विशेष जनजाति की बात करें, वो ज़्यादा टारगेट हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो धर्म परिवर्तन है उसके वजह से उनके अस्तित्व को खतरा महसूस हुआ। और जो इसके डेमोग्राफिक जो सर्वे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की पुष्टि करता है कि कालांतर में काफ़ी धर्म परिवर्तन हुए। क्या कहेंगे आप? तोमर जी, देखिए, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार के द्वारा हाल ही के दिनों में कैबिनेट में धर्मांतरण के संबंध में बिल को अपने वहाँ से सदन आपका मंजूरी मिला जी, मंजूरी मिल गया कैबिनेट से, और सदन में मामला आने वाला है, सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। एक तरफ से कहा जाए कि पूरे संविधान को ये लोग समाप्त करना चाहता है, ऐसा इसलिए मैं कहूँगा संविधान को समाप्त करना ये लोग चाहता है कि आप संविधान की धारा 25 को आप देखें तो कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर भी सकता है जी। दूसरी ओर है कि आईपीसी का 295 का ए में कहता है कि अगर इस तरह जबरदस्ती या किसी तरह का कुछ होता है जी, तो उस पर कार्रवाई भी किया जा सकता है, कार्रवाई भी किया जा सकता है, ये बात भी कहा जाता है। हमको आप सभी को मालूम होगा कि तुबिद साहब शायद इस प्रदेश में, आज ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तुबिद साहब इस प्रदेश में सबसे लंबे समय तक यहाँ पर होम सेक्रेटरी, गृह सचिव रहे हैं जी। मैं इनके द्वारा ही जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह का शिकायत आपको कहीं से आया होगा आपके पीरियड में, और उस शिकायत आने के बाद में क्या आपको कोई नेता, हमारे जैसे नेता या तो विनोद पांडे जैसा या तो और भी बड़े नेता, जो भी नेता लोग, कभी आपको पैरवी किया है क्या, कि पैरवी किया होगा कि नहीं इस सब चीज़ों में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसा तो कभी किया ही नहीं होगा, हमको जहाँ तक लगता है। अब जहाँ तक ये है कि आईपीसी 295 ए के मुताबिक ये कानून तो ऑलरेडी है, तो ये नया आप कानून धर्मांतरण बिल ला करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? जो चीज़ सही काम करना चाहिए तो करते तो नहीं हैं, और बेमतलब का फिजूल वाला काम को ले करके लोगों का माइंड को डाइवर्ट करने में लगा था, अपनी गलती को छिपाने के लिए डाइवर्ट करने का काम। विनोद जी को भी सुन लेते हैं। विनोद जी, बंधु तिर्की जी का कहना है कि पहले से आईपीसी धारा 295 ए में इसके प्रावधान थे, तो फिर आखिर भाजपा ने इस कानून को फिर से संसद में, आप इसको कैसे बतौर पार्टी इंटरप्रेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए राजेश जी, मेरे मन में भी ये सवाल और पार्टी की भी चिंता है जी
कि जब संविधान में, कानून में ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रावधान है, तो आखिर सरकार को इस तरह के कानून बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? जी। तो जब हम लोगों ने इसको गहराई से देखा तो ये बातें समझ में आई कि पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर लोगों के बीच में जो विद्वेष पैदा कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा है जी, उस एजेंडे के तहत ये झारखंड की सरकार काम कर रही है? देखिए, बहुत से ज्वलंत विषय हैं इस राज्य में जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है जी। और इस तरह के मामले को ला करके और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जबकि कानून में ये सारे प्रावधान हैं। तो सरकार को ये भी बताना चाहिए कि इस तरह की कानून बनाने की आवश्यकता उनको क्यों पड़ी। बिल्कुल। विनोद जी, तुमी साहब जानने की कोशिश करेंगे कि तुमी साहब, जैसे कि बंधु त्रिकी जी और विनोद जी साफ करें कि पहले भी प्रावधान था और आईपीसी धारा 295A में इसके प्रोविजन है कि कोई आदमी अगर जबरदस्ती करता है तो उसे कानून के रूप में जुर्म माना जाएगा। फिर भाजपा को आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कहीं इसमें राजनीति तो नहीं? नहीं, देखिए, ये एक विशिष्ट कानून है जी, और इस विशिष्ट कानून में एक प्रोसेस लिखे गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जब जबरन और लालच दिखा करके धर्म परिवर्तन करता है या कराता है जी, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई धर्म गुरु, जो मैंने अभी देखा, आज के अखबारों में भी देखा जी, कि कुछ धर्म गुरु ये कह रहे हैं मैंने तो कोई धर्म परिवर्तन किया ही नहीं। जब ये धर्म परिवर्तन कर नहीं रहे हैं तो इनको डरने की क्या जरूरत है? मैं तो ये सवाल नहीं, डरने से ज़्यादा यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जब ऑलरेडी प्रोविजन है तो आप एक अलग से विधेयक ला के यहाँ पे नहीं लगता है कि इसको थोड़ा ज़्यादा राजनीतिक हवा देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, वो कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये तो मैंने कहा ना, ये विशिष्ट कानून है जी, एक ये विशिष्ट कानून है और इस विशिष्ट कानून के तहत, और ये झारखंड तो मैंने कहा ना, ये पहला राज्य तो है नहीं जो गैर संवैधानिक काम कर रहा हो। ये 8 राज्यों में, अभी तो 8वां राज्य हो गया, इसके पहले 7 राज्यों में हुआ है और इस पर राष्ट्रपति की सहमति हुई है। इसमें कौन कौन से राज्य जो भाजपा शासित राज्य हैं या फिर? ये बहुत पहले, आप देख सकते, अब केरल जैसे राज्यों में बता रहा हूँ जी। केरल में मतलब हमेशा कम्युनिस्ट की सरकार आती रही है। उसी तरह आंध्र प्रदेश में देखिए 67 के आसपास, 68, उसी तरह उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश है, ये गुजरात वगैरह तो अभी आए हैं 2000 के बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश है जी। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको एक जनरल प्रोफाइल बताया कि अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे, आफ्टर ऑल ये चिंतनीय विषय है कि जो क्षेत्र मैं आपको इंगित कर रहा हूँ, इन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर पूरे देश में सबसे निम्नतम है, स्वास्थ्य का जो स्तर है सबसे निम्नतम है। तो ये जो बात कहते हैं लोग, इसके लिए जिम्मेदार भी तो आपकी सरकारें हैं, पिछले 50 साल की सरकारें हैं। सरकार वहां पर शिक्षित लोगों क्यों नहीं करता? लोग जो लोभ में फंसते हैं, जैसे गुमला और सिमडेगा की कुछ बात करें तो साहब, तो वहां पर जो केसेस आए हैं उसमें ये कहा जाता है कि वहां पर लोगों को स्वास्थ्य की जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाता, लोगों को ब्रेड नहीं मिलता, लोगों में गरीबी इतनी ज्यादा है कि शायद यही कारण है कुछ लोग किसी खास धर्म के प्रति उनका झुकाव देखने को मिलता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, ये जब इंडेक्स इस तरह का आपको शो करता है, तब ये कहना कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म किसी दूसरे धर्म में जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसे किसी बात को छुपाने वाली बात है। विनोद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, देखिए राजेश जी, जो बातें अभी तुमीत जी ने कही जी, वही सवाल हम लोग बार बार उठा रहे हैं कि आखिर विशिष्ट कानून, ये विशिष्ट कानून क्या होता है? ये मैं नहीं जानता हूँ, ये तुमीत साहब बताएंगे। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर के ठहरता है कि जब इस देश में कानून है तो इस राज्य को फिर ये विशिष्ट कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और अभी खास करके ऐसे समय में जब इस राज्य में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर बच्चे भूख से मर रहे हैं, जहाँ किसान आत्महत्या को मजबूर है, छात्र, किसान, नौजवान, मजदूर सारे लोग सड़कों पे हैं, सब कोई अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और सरकार उनके जो बुनियादी सवाल हैं उन सवालों पर ध्यान नहीं दे करके
इस तरह की बातें कर रही है, कभी सरकार शराब बेचने का काम कर रही है, कभी धर्मांतरण के नाम पर कानून बनाने का काम कर रही है, तो आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है, सरकार ये करना समझ क्या, में नहीं या बिल्कुल सरकार क्या कुछ करना चाहती है, और खास तौर पर जहां पर गरीबी भी बहुत ज़्यादा हो, जहां पर अशिक्षा बहुत ज़्यादा हो, वहां पर धर्म परिवर्तन के केसेस आते हैं, तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड सरकार धर्म स्वतंत्र अधिनियम अब इसे विधानसभा में पास कराएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये जो विशिष्ट कानून है आखिर सरकार क्यों चाहती है। एक ये भी सवाल है कि उन जगहों पर जहां पर कि लोग धर्म परिवर्तन किया है वहां पर गरीबी और शिक्षा ये शायद भाजपा भी मानती है, तो फिर उनकी स्थिति बेहतर करने के बजाय कठोर कानून, ऐसे कानून जहां पर जबरदस्ती या फिर प्रलोभन जैसे शब्द का अगर कोई इस्तेमाल होता है तो जाहिर है कि सरकार इसको लेकर कार्रवाई करेगी। लेकिन अब तक जितने भी कार्रवाई पहले हुई है या इस तरह के जो केसेस हैं, सबसे पहले तो भी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको कोई केसेस ऐसा या इससे पहले कोई रिपोर्ट हुआ जिसमें ये सामने उजागर हुआ हो कि किसी ने जबरदस्ती या प्रलोभन से किसी परिवार को शामिल करा दिया हो? नहीं, देखिए ये तो आपके अखबारों में ही रिपोर्टिंग होती रहती है कि एक परिवार के कुछ लोग जो हैं धर्म परिवर्तन कर लिए हैं और अपने पिता को बाहर कर दिए और पिता जंगलों में। आपके पास कोई आंकड़ा है या कोई फीडबैक है सरकार के पास? नहीं, सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है, और मैं विशिष्ट कानून इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए संविधान में क्या है, संविधान में क्या है कि शेड्यूल कास्ट को कुछ नहीं करना है, आप उसको एट्रोसिटीज नहीं कर सकते हैं, आप उनके से बेगारी नहीं करा सकते हैं। तब भी हम लोगों ने कानून बना है शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट, हम लोग ने बॉन्डेड लेबर एक्ट बना है। इन सारी चीजों पर संविधान और आईपीसी में प्रावधान किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद जब गंभीरता बढ़ जाती है तो सरकार ऐसे विशिष्ट कानून बनाकर इसको चेक करने का प्रयास करती है, और उसी पृष्ठभूमि में ये कानून भी है। मधु त्रिकी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तोमर जी, भारत के संविधान में भारत के नागरिक को अपनी स्वतंत्रता है जी। ये सरकार पूरी स्वतंत्रता को ही समाप्त करना चाहती है। जहाँ तक तुबित साहब बोल रहे थे कि डरने की बात, भाई आप गलत कर रहे हो, सरकार गलत कर रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। ये डरने का बात, किसी को डरने वाली बात, और डर करके कोई बात को नहीं बोलता। गलत कर रहे हो, जितने भी गलत कर रहे हैं उसका लोग विरोध कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि 8 राज्यों के बारे में शायद आपको जानकारी नहीं है। आपको केरल का उदाहरण दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें बिल आई थी, और बाकी राज्यों में कमोबेश आपका भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक सरकार रही है वहीं पर ही हो रहा है। आपने कहा अभी शिक्षा को लेकर के, मेरे पास बहुत सारे मामले आते हैं, आपके पास भी मामले आता था होगा। आज भी लोग नामांकन करने के लिए, चाहे आदिवासी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आपके हिंदू लोग, इनका आता है नामांकन करने के लिए, हमारा नामांकन करा दें, हमारा, और स्कूल वगैरह सब जगह चल रहे हैं। और कमोबेश आपका आरएसएस वाला लोग भी स्कूल पूरे झारखंड में चला रहे हैं, और एक आपको स्कूल चला रहा है। अगर मान आदिवासी ईसाई स्कूल चला रहा है तो उसमें कौन सा आपको तकलीफ हो रहा है? आप चला रहे हैं तो भाई चलाइए, आप भी बढ़िया से चलाइए। स्कूल चलाने की बात नहीं हो रही। नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पहले बात आई थी। यहाँ पे शब्द एक है कि अगर आप स्वेच्छा से करते हैं सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती करते हैं या प्रलोभन देते हैं तो वो अपराध। नहीं, मैं एक चीज बताऊं, अगर मैं कल स्वेच्छा से गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए जाऊंगा, अगर कल मजार में मैं चादर चढ़ाने के लिए स्वेच्छा से जाऊंगा, तो आप क्या मना करोगे? क्या कहाँ मना कर रहे हैं वो? आप मना, आप यही चीज हो रहा है। क्या हो रहा है इसको देखिए, यहाँ पर इसी तरह से साजिश करा करके जबरदस्ती आपको उनको थोपने का काम करेगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, बात तो कड़वी और थोड़ा खराब लगेगा। जैसे मस्जिद में सुअर फेंकवाने का काम जिसे करवाता है, मंदिर में गाय फेंकवाने का काम तमाशा करवाता है, ये सब चीज़ों को इसी तरह से इस तरह से जबरदस्ती उसको फंसाने का काम करेगा और उसको जेल में डालना, उसको फाइन कराने का करा। आप जो उनका सेवा की बात के बारे में आपको कहा, स्कूल चलाने के लिए आप भी चला रहे हो। और मैं तो ये भी पूछना चाहता हूं तुबित साहब को कि आपके जितना स्कूल है आरएसएस का, जहां भी शिक्षा मंदिर, पता लगा लीजिए कितना आदिवासी वहां पर टीचर है और कितना बच्चा लोग है वहां पर। यही बात को भी आपको नहीं सच्चाई चीजों को, ये जानकारी तो भाई आप लोगों को रखना ही होगा कि पूरे राज्य के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर चलाता है, एकल विद्या चलाता है, कितने आदिवासी टीचर हैं, ये बात को भी बताना होगा आपको। नहीं, बहुत जगह बहुत सारे टीचर हैं, बच्चे उसको इस जी नहीं, और कितने बच्चे आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं, विषयांतर नहीं है। नहीं, मुद्दे पे सच्चाई चीजों को आपको बंधु जी मुद्दा पे थोड़ा रहे। यहाँ पे स्पष्ट ये है कि सरकार जो बिल ला रही है, आपने पहले शिक्षा के बारे बोला, मैंने बोला था नहीं, तुबित साहब का ये कहना था कि अगर जहां तक आप बोल रहे हैं कि जहां तक
कि आप उसको जबरदस्ती लालच। तो मैं तो ये बात कहा कि तुबित साहब सबसे ज्यादा गृह सचिव रहे हैं, क्या लोभ लालच पर इसके लिए कहीं से शिकायत आया? और शिकायत आया तो कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? जबकि आपका आईपीसी 295A में आपका है, आप कहीं करते हैं, आप भी तो सरकार हो, आप करो इस पर। यही तो विडंबना है कि देखिए हमारे समाज में जो एट्रोसिटीज होते हैं, अब हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पर जो एट्रोसिटीज होते हैं, हमारे समाज के लोग आगे नहीं आते जी। अब इस धर्म जो अभी कानून आया है, इसके तहत जो भी जब इस तरह की बातें होंगी तो ये इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और देखिए एक चिंता का विषय है और सोचनीय विषय है सभी लोगों के लिए कि जो धर्म है, उस धर्म में जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं जी, उनका क्यों नहीं धर्म परिवर्तन होता है? तो हमारी क्यों समाज के कमजोर वर्ग ही समाज के बंधु जी मैं चिंता का विषय जाना चाहूंगा, मैं किस धर्म गुरु को करना चाहूंगा तो मैं डीसी को रिपोर्ट दूंगा। नहीं, आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं। इसमें जरा सा विनोद जी का भी थोड़ा सा राय जानेंगे कि विनोद जी इसके पीछे क्या आपको लगता है कोई हिडन एजेंडा है? मैंने कहा, पहले ही कहा कि जिस तरह से पूरे देश में जाति धर्म और समुदाय के नाम पर उसी हिडन एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में लागू करने का प्रयास कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस बिल को कैबिनेट से पास कराया गया, विधानसभा में लाने की तैयारी चल रही है, तो इस राज्य में एक माहौल जो है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, यहाँ जो सामाजिक समरसता है, उसको भंग करने का प्रयास हो रहा है। मैं और एक जबरदस्ती वाली बात नहीं है इसमें। राजेश जी, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, ये कानून है इंडियन कन्वर्सन रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960। उसमें ये प्रावधान है रजिस्ट्रार को और उसमें उपायुक्त को, संबंधित जिले के उपायुक्त को उसके लिए अधिकृत किया गया है कि अगर कोई भी आदमी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कोई धर्म छोड़ना चाहता है, तो वो वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, वहाँ पर डीसी से उसका परमिशन लेगा और रजिस्ट्रार से परमिशन लेगा। मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूँ कि आखिर ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि हमको इस राज्य में एक विशिष्ट कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा इस राज्य में काम कर रहा है और सरकार इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। समय का अभाव है, मामला गंभीर है, हम एक बार फिर इसको उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज इतना बिल्कुल तय है कि इच्छा और अनिच्छा और जबरदस्ती के बीच में बस थोड़ा सा लकीर का फर्क। अब इसका व्याख्या लोग किस तरह से करेंगे, किस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन होगा, फिर किस तरह से चीजें सामने आएंगी, वो थोड़ी देखने वाली बात होगी, लेकिन मामला कहीं ना कहीं अभी फिलहाल विवाद में रहेगा। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। जब अगली बार मिलेंगे एक नए मुद्दे से मिलेंगे, तब तक दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।